हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मलेरिया टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां जानेंगे। जैसे कि अभी रेनिंग सीज़न जो है, बारिश के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा मलेरिया के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी से संबंधित हम बहुत सी जानकारियाँ जानेंगे, जैसे कि मलेरिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसको डायग्नोसिस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, यह टेस्ट कराने से पहले कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट्स कैसे समझ सकते हैं और मलेरिया का लाइफ साइकिल जो है वो कैसे होता है, यह सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। मलेरिया क्या होता है? तो मलेरिया एक संक्रमित बीमारी है जो कि एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलती है। वो मच्छर जब काटता है तो वो अपने लार के साथ परजीव जो होते हैं वह छोड़ देता है इन पेशेंट की बॉडी में, जिस वजह से यह संक्रमण फैलता है। मलेरिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जिस पेशेंट को मलेरिया होता है उसको तेज फीवर हो सकता है, सर्दी हो सकती है और सिर दर्द, उल्टी जो है यह लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसको डायग्नोसिस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए एंटीजन पर आधारित रैपिड टेस्ट किया जाता है और ब्लड पर आधारित थिक फिल्म प्रिपरेशन और बर्फी कोट किया जाता है। मलेरिया टेस्ट को करवाने जाने से पहले क्या कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है? तो नहीं, इस टेस्ट को कराने जाने से पहले कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं होती है। आप रैंडमली कभी भी जाकर यह टेस्ट करा सकते हैं। बस जो बाजू के जो कपड़े होंगे थोड़े लूज़ पहनिएगा, क्योंकि जो सैंपल लिया जाता है वो आपकी आर्म से लिया जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो इसका एक सैंपल लिया जाता है सीरम के थ्रू। पहले सैंपल लिया जाता है, देन सीरम को जो है स्लाइड्स पर रखा जाता है, एक थिक सिमर तैयार किया जाता है और एक थिन सिमर तैयार किया जाता है। देन इसको माइक्रोस्कोप में चेक कर रिपोर्ट दी जाती है। एक होता है रैपिड कार्ड मेथड से। रैपिड कार्ड मेथड में आपकी ब्लड्स की जो ड्रॉप्स होती है वो रैपिड किट में डाली जाती है, देन पॉजिटिव या नेगेटिव चेक किया जाता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं और ड्रग रिसोर्सेज टेस्ट होते हैं। इसकी रिपोर्ट सब किस तरीके से समझ सकते हैं? तो ये देखिए, ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है मलेरिया पैरासाइट्स की, जो कि डमी बिलिंग है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव सीन और नॉट सीन दिया जाता है मलेरिया पैरासाइट्स की रिपोर्ट्स में। अब अगर बात करें मलेरिया लाइफ साइकिल की तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेक्सुअल फेज, एक होता है एनोफिलिस मॉस्किटो सेक्सुअल फेज। एक ह्यूमन बॉडी में होता है और एक एनोफिलिस मॉस्किटो में होता है। सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स में जो है इसका लाइफ साइकिल जो है वो समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मच्छर होता है, यानी कि इन्फेक्टेड मच्छर होता है एनोफिलिस। वो जो है पेशेंट को कट करता है, बाइट करता है, तो वो इन्फेक्शन जो है वह मनुष्य के शरीर में छोड़ता है, पेशेंट के शरीर में छोड़ता है। तो जब वह छोड़ता है तो वह उसके साथ साथ लावे के साथ साथ स्पोरोजिस्ट छोड़ता है, जो कि पेशेंट के लीवर में चले जाते हैं और लीवर में जाने के बाद यह स्क्रोजिट में बदल जाते हैं और उसके बाद यह काफ़ी सारे मैरोजिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैरोजिट्स में कन्वर्ट होने के बाद यह हमारी आरबीसी रेड ब्लड कोशिका में चले जाते हैं। रेड ब्लड कोशिका में जाने के बाद इसका साइकिल होता है, ट्रॉफिजोस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन मिच्योर ट्रॉफिजोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीची जॉइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन ये रैप्चर हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से सीची जॉइंट्स में। देन ये प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट होने के बाद, प्रॉपर तरीके से उसमें बनने के बाद ये काफ़ी सारे मैरोजिट्स गारमेंट्स को, गैमलोसिट्स को छोड़ते हैं, जिसमें मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो जब ये काफ़ी सारी गैमेटोसिट्स को छोड़ते हैं, तो जब कोई
कोई नॉन इन्फेक्टेड मच्छर इस पेशेंट को काटता है तो वो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उस पेशेंट के अंदर, वो उस मच्छर के अंदर चले जाते हैं। देन जब वो मच्छर अब किसी और पेशेंट को काटेगा, नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट को, तो वो जो बैक्टीरियाज होंगे देन उस नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर चले जाएंगे। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है प्रॉपर। ये देखिए, नॉन इन्फेक्टेड मच्छर को काटा, नॉन इन्फेक्टेड मच्छर से यह बैक्टीरियाज पहले माइक्रोगैमेसिट में कन्वर्ट हुए, फिर ओकाइनाइट में कन्वर्ट हुए, ओविसिट में कन्वर्ट हुए, देन रैप्चर हो गए। रैप्चर होने के बाद अब जब यह नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो वो भी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा।